everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Tribes, Nomads and Settled Communities. So let's start the chapter. Chapter 5, Tribes, Nomads and Settled Communities. Learning objectives, changes in the caste system, tribes, nomads and itinerant groups. So let's start. The Turks, Afghans and Mongols had their own customs, traditions, value system, etc. तुर्क्स थे, अफगान्स थे, मंगोल्स थे, सबका अपना कस्टम्स थे, अपने रीति रिवाज, अपने ट्रेडिशन, अपना वैल्यू सिस्टम. These were different from the customs and practices prevalent in India at that time. और वो बिल्कुल अलग थे उन कस्टम से जो इंडिया में फॉलो होते थे उस टाइम पर. जितने भी कस्टम और प्रैक्टिसेस जो इंडिया में होती थी उनसे बिल्कुल अलग थे. न्यू और एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस मर्ज हुई एंड ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस आए सोशल लाइफ ऑफ द पीपल में ऑन द सब कॉन्टिनेंट. कुछ ऐसे चेंजेस भी फॉलोज है लाइक न्यू सोशल क्लासेस एंड कास्ट इमर्ज्ड. पोजीशन ऑफ women also changed with the new social order. Changes in the lives of tribal groups. Fact treasure. Term tribe derived किया गया Latin word tribes में से, which refers to one of the three original tribes of Rome. Changes in the caste system. अब during early medieval period में 800 to 1200 CE जो caste system continue to be rigid होता रहा with four main caste. ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. तो ये कास्ट सिस्टम में जो चेंजेस आए अर्ली मिडिवल पीरियड के टाइम पे 800 से 1200 सीई तक जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड रहा. इसमें फोर मेन कास्ट होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. जो पोजीशन है विमेन की वो डिक्लाइन हुई एंड दे वर सब्जेक्टेड टू इविल प्रैक्टिसेस सच एज सती, जौहर, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी. जब विमेन की पोजीशन डिक्लाइन हुई एंड दे वर सब्जेक्टेड टू कि ऐसी ऐसी इविल प्रैक्टिसेस को उनको फोर्सफुली करवाया जाता था लाइक सती सिस्टम वाज था दे हैव टू डाई विद देयर हस्बैंड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड दे हैव टू बी बर्न लाइक द सेम. एंड जौहर, चाइल्ड, वेरी स्मॉल एज दे गेट मैरिड एंड दे हैव टू मैरी विद द मेनी मेल मेंबर्स. if there are two brothers or three brothers, so if she's married, getting married to the all of them. So that is the kind of customs which they were following before. However, in South India, Indian women were educated in various branches of learning and fine arts. लेकिन इन साउथ इंडिया में विमेन एजुकेटेड हुई बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड फाइन आर्ट्स. ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड 1206 to 1526 CE, society was characterized by the segregation of two dominant communities, Muslims and Hindus. Caste system rigid था and caste rules they were strictly followed, especially in marriages and socializing. Social levels जैसे पर्दा सिस्टम, सती, they were widely prevalent थे during Sultanate period. Under the Mughals 1526 to 1707 CE, ruling class, nobility and officials enjoyed the privileges and led luxurious lives. Women continue to suffer from social level से वो continue suffer करती रही. Now tribes, nomads and itinerant groups. A tribe viewed historically or developmentally consists of social group जो exist करते हैं before the development of और या outside of states. कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने यूज किया टर्म टू सिग्निफाई एक एथनिक ग्रुप को दैट वाज नॉट ऑर्गेनाइज भी नहीं था अराउंड दी अर्बन सेंटर्स. नोमैड्स और इंटीरियर ग्रुप्स जो होते हैं ये वो कम्युनिटीज होते हैं लोगों के जो कैटल के साथ मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. जैसे उनको कोई काम नहीं मिलता खाने की इसलिए अपना ट्रैवल करते हैं तो एक जगह से दूसरे वो अपने एनिमल्स को लेकर जाते हैं रादर देन सेटल डाउन, परमानेंटली नहीं रहते हैं एक लोकेशन पर. मेनी कल्चर्स दे हैव बीन ट्रेडिशनली नोमैडिक बट ट्रेडिशनल नोमैडिक बिहेवियर इंक्रीजिंगली रेयर होता है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के अंदर. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नोमैड्स होते हैं. एक होते हैं हंटर गैदरर्स जो हंटिंग ग्राउंड्स के लिए मूव करते हैं, जो उसी जगह को देखते हैं कहाँ उन्हें अच्छा शिकार मिल जाएगा. फिर होते हैं पेस्टोरल नोमैड्स जो मूव करते हैं बिटवीन पैस्चर्स. और एक होता है पेरीपैटेटिक नोमैड्स जो स्किल्स और क्राफ्ट्स को ऑफर करते हैं. तो टर्म नोमैड्स एंड इटिनेरेंट कम्युनिटीज ऑफन हम यूज करते हैं इंटरचेंजेबली. स्टेट फॉर्मेशन इन ट्राइबल सोसाइटीज. इंडियन ट्राइबल्स को हम आदिवासीज भी कहते हैं, मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जो ओरिजिनल लोग वहां के. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अताविका, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वनवासीज या गिरिजन्स, हिल पीपल. तो इन द मिडिवल पीरियड में ट्राइबल्स और नोमैड्स फॉर्म करते हैं साइजेबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. तो कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इन कॉन्टैक्ट में आते हैं विद द डेवलपमेंट इन मिडिवल इंडियन सोसाइटी. ग्रेजुअली चेंज करते हैं लाइफस्टाइल को, बिगन टू लीड अ सेटल लाइफ एंड अडॉप्टेड न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स. कुछ ट्राइबल ग्रुप्स also gained political and economic power. They had control over trade, key routes and forest resources. तो Gonds and Ahoms two such powerful tribal groups हैं. अब आते हैं गोंड्स. गोंड्स है numbering about 4 million, the largest ethnic group है central India. गोंदवाना, land of Gonds.
ये एक लूजली डिफाइंड एरिया है ऑफ साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश. Region was home to several Gond kingdoms from 15th century to mid 18th century. Ruins of forts of Gond rulers rule किया during 13th and 14th centuries they have been found. उन्होंने expand किया अपने kingdoms को through matrimonial alliances with other rulers. Gonds were predominantly Hindus थे. उन्होंने Dravidian language को बोला. Mainly organized हुए into tribes and live in small villages. सोशल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन एंड बिलीव्स. गोंड सोसाइटी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है अनलाइक अदर ट्राइबल ग्रुप्स, जिसमें एगेलिटेरियनिज्म, इक्वालिटी कॉमन है. दे जनरली लेड सिंपल लाइव्स जीते थे. उनका हाउसेज आर प्लेन एंड दे आल्सो हैव कैटल शेड्स. दे आर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट और प्रैक्टिस करते थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन. गोंड्स दे हैव अ डिस्टिंक्ट पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड दे स्पिरिट्स whom they worship along with Hindu gods and goddesses. अकबरनामा मेंशन करते हैं कि गोंड किंगडम जो था, गड़ा काटांगा हैड 70,000 विलेजेस हैं उसमें. किंगडम को डिवाइड किया गया गढ़ में अंडर एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन, और गढ़ को फर्दर डिवाइड किया गया यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस, जिनको 84 वो फर्दर डिवाइड हुआ बरौज कंसिस्टिंग ऑफ 12 विलेजेस ईच. स्ट्रगल बिटवीन द गोंड्स एंड मुगल्स. अमनदास हु assumed the title of संग्राम शाह, he was the गोंद राजा ऑफ गड़ा कलंगा. उनके जो बेटे थे दलपत, उन्होंने शादी करी प्रिंसेस दुर्गावती से, डॉटर थी चंडेला राजपूत राजा ऑफ महोबा की. However, since दलपत died early, तो रानी दुर्गावती started ruling on behalf of her 5-year-old son वीर नारायण. मुगल forces under आसफ खान attacked गड़ा काटांगा in 1565. तो रानी दुर्गावती defeat हुए despite strong resistance. She and her son died in an effort to save their kingdom. मुगल्स ने कैप्चर किया ह्यूज बूटी ऑफ प्रेशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स फ्रॉम द गुड किंगडम. उन्होंने नेक्स्ट किया अ मेजर पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह, एन अंकल ऑफ वीर नारायण. डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़ कटांगा, द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम. अहोम्स. अहोम्स ने रूल किया पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे असम फॉर नियरली 600 ईयर्स, फ्रॉम 1228 से 1826 सीई तक. According to historians, the Ahoms, they were members of Shah tribe, an ethnic group of Southeast Asia, जो असम आते हैं after crossing the Patkai Hills in northeast in the early 13th century. Fact treasure, name Assam एक anglicized version है Ahom का. Till 13th century, Assam was known as Kamrupa and Pragya Jyotisha. उसकी capital थी गुवाहाटी या प्रज्ञा ज्योतिषा. Now the beginning. The home leader, Sukapa, befriended the local tribals and they began forming a state. उन्होंने मैनेज किया कि वो अपनी कैपिटल को एस्टैब्लिश करेंगे at Charai Dio, जो नियर प्रेजेंट डे सिपसागर in 1253 CE, and they started consolidating his kingdom. A home kingdom grew हुआ strength में under different rulers for the next 300 years. Suhun Mun, who later ने adopt किया, उन्होंने हिंदू नेम of स्वर्ग नारायण was important a home ruler in 16th century. अब किंगडम अटेंड करता है ग्रेट हाइट्स को इस लीडरशिप के अंदर. अहोम किंग्स को कहा जाता था स्वर्ग देव्स कहा जाता था अहोम किंग्स को. उनके किंगडम को डिवाइड किया गया प्रोविंसेस में अंडर गवर्नर्स कॉल्ड बोरफुकॉन्स. अब अनलाइक मस्ट डायनेस्टीज, दे डिड नॉट नेसेसरली रूल नहीं किया फ्रॉम अ सिंगल लाइन. किंग्स वर चोजन फ्रॉम फ्यू फैमिलीज जो डिसेंडेंट्स थी ऑफ द फर्स्ट अहोम किंग. सिलेक्शन जो था was made by a council comprising 5 members called पटरा मंत्रीज. तो डिस्प्यूट के टाइम पर पटरा मंत्रीज ने रूल किया. ये सिस्टम के सेवरल शॉर्टकमिंग्स भी थे एंड रीजन था बिहाइंड द पैलेस इंट्रोड्यूस इन 17th and 18th centuries which eventually led to the decline of Ahom rule. फिर आता है स्ट्रगल विद मुगल्स. अब बाय द मिडल ऑफ 16th century तक जो अहोम्स थे उन्होंने ईस्टर्न असम और ब्रह्मपुत्रा वैली को कंट्रोल किया आफ्टर डिफीटिंग मुगल्स को हराने के बाद. अहोम्स ने एक बड़ी स्टेट बनाई एंड बाय 1660s तक वो इवन में हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन्स बना सकते थे. 1662 में मुगल्स ने अंडर मीर जुमला ने अहोम किंगडम पर अटैक किया. अहोम्स जो डिफीट हुए डिस्पाइट रेजिस्टिंग ब्रेवली, और मुगल्स कुड नॉट कंट्रोल दिस रीजन डायरेक्टली फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो मुगल्स थे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे इस रीजन को डायरेक्टली फॉर लॉन्ग टाइम. सोसाइटी, अहोम सोसाइटी को डिवाइड किया गया इनटू क्लैंस और खेल्स. A khel often controlled several villages. Their society consists of royal family, aristocracy,
4 priestly groups and the remaining subjects. Peasant was given land by the village community. Religion. Ahoms ने worship किया own tribal gods को. Kings granted land grants to the temples, Brahmins, poets and scholars. 18th century में हिंदुइज्म जो है वो मेन रिलीजन बना, बट अहोम किंग्स ने कंप्लीटली गिव अप नहीं करा उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स को आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म. बुरानजीज जो हिस्टोरिकल वर्क थे अहोम्स के, वो कौन अहोम लैंग्वेज में ही लिखे गए. उन्होंने लाइट शेड करी अहोम कल्चर एंड लाइफस्टाइल पर. अब एंड ऑफ अहोम रूल. अहोम स्टेट डिपेंड हुआ था अपॉन फोर्स लेबर, जिसको पाइक्स कहते हैं. हर एक विलेज को सेंड करना पड़ा फोर्स लेबर बाय रोटेशन. बहुत बार थिकली पॉपुलेटेड एरियाज को शिफ्ट किया गया टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस, लीडिंग टू द ब्रेकिंग अप ऑफ अहोम क्लैन्स. उनकी जो पावर थी वो बाद में 18th सेंचुरी के हाफ में डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, जब बर्मीज आर्मी ने अहोम किंगडम को इन्वेड किया एंड उन्हें एक पपेट अहोम किंग बनाया. लेटर ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया था बर्मीज को पहले ही एंग्लो बर्मीज वॉर के अंदर, और जिसकी वजह से ब्रिटिश कन्वर्ट कर दिया अहोम किंगडम को उन्हें प्रिंसिपैलिटी में. फैक्ट प्लेजर, जो बुशमैन देयर ओल्डेस्ट ट्राइब थे सर्दर्न अफ्रीका में, दे हैव लिव्ड इन कालाहारी डेजर्ट फॉर एटलीस्ट 20,000 ईयर्स तक वो रहे. देयर आर मेनी, बहुत सारे डिफरेंट बुशमैन पीपल थे कॉल्ड सैन एंड बसारवा. वो वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस बोलते थे, ऑल ऑफ विच इनकॉर्पोरेट क्लिक साउंड्स. द बुशमैन जो है वो हंटर गैदरर्स हैं. दे मेक their own temporary homes from the wood that they gather. Now, let's do think and answer. Darken that correct circle to MR sheet. The Gond kingdom was divided into Gurs. The Ahom kings were Swargadeos. Wife was the famous Gond queen, Rani Durgavati. The Ahom rulers adopted a system of forced labor called was Paik. Now let's do fill in the blanks. Dash was a Ahom king, Tuhunmun. Dash was the unit of villages in Gond kingdom, Chaurasi. Dash language was spoken by Gonds, Dravidian. Dash led the nomadic life, tribals. Let's do the true and false. In South India, women were educated in the various branches of fine arts. False. The caste system was not rigid in the medieval period. False. Buranjis were religious books written during the rule of Ahoms. True. Gonds were the largest tribe in West India. False. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, revise it. We will meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.